हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा आप सभी का सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू किया था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने शुरू किया था पिछली क्लास में। जिसने भी पिछली क्लास कवर नहीं की है, पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ही ये क्लास अटेंड करेंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी? हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का सिलेक्शन, कुछ वस्तुओं या सभी वस्तुओं का चयन क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। जबकि परमुटेशन में क्या पढ़ा था हमने? दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का सिलेक्शन करके उनका क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी की थी, व्यवस्था भी उनकी की थी, व्यवस्थित किया था, उनको अरेंज किया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कॉम्बिनेशन को हम NCR से रिप्रेजेंट करते हैं और परमुटेशन को NPR से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। जबकि NPR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमने पढ़े थे। लेकिन हम अगर फॉर्मूला से क्वेश्चन करने लग गए, अगर यही फॉर्मूला हम क्वेश्चन सोल्व करने में लगाते हैं तो अपना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम का ही खेल है, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्लियर है बात? तो हम फॉर्मूला से नहीं, हम फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। अब हम ट्रिक की बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन को ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाए। 5 से 6 सेकंड में आपका कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस ट्रिक से, कॉम्बिनेशन का। क्लियर है बात? कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे, परमुटेशन की बाद हम बात बाद में करेंगे। हम पहले कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया जाए एक बार। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिखेंगे आप लोग सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। संचय की कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म। हिंदी वाले लिखेंगे संचय के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, बिल्कुल बहुत आसान सी चीजें हैं। अब प्रॉपर्टीज पढ़ने की क्या जरूरत है? सर आपने तो फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आपको क्या करना है? इन प्रॉपर्टीज का यूज करके कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो सारा खेल टाइम का ही तो है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमें। तो प्यारे बच्चों, हम पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखेंगे NC0। इसका मतलब क्या हुआ? n दी गई वस्तुओं में से हमें एक भी वस्तु सिलेक्ट नहीं करनी है। ये किसके बराबर होगा? बात करेंगे अभी। NC1 का मतलब क्या होगा? दी गई n वस्तुओं में से आपको केवल एक वस्तु सिलेक्ट करनी है। दिए गए n आर्टिकल्स में से आपको केवल एक आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। ये किसके इक्वल होगा? बात करेंगे अभी। NCN का मतलब क्या होगा? दी गई n वस्तुओं में से आपको n की n वस्तुएं सिलेक्ट करनी है, मतलब सारी की सारी वस्तुएं सिलेक्ट करनी है। तो कितने तरीके होंगे ऐसे? अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आप तैयारी कर रहे हो, अभी गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है। जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे घर पे। ठीक है, बहुत सारे रिश्ते आएंगे, फिर आपके पास बहुत सारी चॉइस होंगी कि डॉक्टर लेनी है, इंजीनियर लेनी है, या फिर पटवारी लेनी है, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेनी है। आपके पास बहुत सारी चॉइस होंगी। तो कैसे? मान लो आपके पास आए 10 रिश्ते आ गए आपके पास। अब 10 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? एक ही तो सिलेक्ट करना है, एक लड़की सिलेक्ट करनी है आपने अपने लिए। तो 10 में से एक को सिलेक्ट करना कितने तरीके होंगे? ध्यान देना बात पे। 10 लड़कियां हैं, 10 में से एक सिलेक्ट करनी है आपको शादी के लिए। पहली को सिलेक्ट कर लो, एक तरीका हो गया, या फिर दूसरी को सिलेक्ट कर लो, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरी को सिलेक्ट कर लो, तीसरा तरीका होगा। इस तरीके से 10वीं को सिलेक्ट कर लो तो टोटल कितने तरीके होंगे? 10 तरीके होंगे। तो 10 में से एक सिलेक्शन के, 10 में से एक वस्तु को सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके? 10 तरीके होंगे। ये 10 क्या था? यहां पे n था।
तो n में से एक वस्तु सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? n तरीके होंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सबको? अब आ जाइए यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है आपकी, रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। मान लो 10 रिश्ते आ गए। कितने रिश्ते आ गए? 10 रिश्ते आ गए। लेकिन आपको शादी ही नहीं करनी। आप क्या कहोगे कि मेरे को शादी नहीं करनी। तो कितने तरीके होंगे ना करने के? एक ही तो तरीका कि बोल दिया मैंने शादी नहीं करनी, एक भी सिलेक्ट नहीं की, तो एक ही तो तरीका है। कौन सा तरीका? कि मना कर दिया, नहीं करनी मैंने। तो 10 में से 0 सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? एक तरीका होगा। 10 में से 0 सेलेक्ट करने के कितने तरीके? एक। तो n में से 0 सेलेक्ट करने के भी कितने तरीके? एक तरीका होगा। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? अभी कुछ लोग तो फील ले गए होंगे कि सर ये n में से n सेलेक्ट करना है, 10 रिश्तों में से 10 सेलेक्ट करना है। अरे नहीं, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं हम, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं हम। मान लो शादी होगी, आपने एक सिलेक्ट कर ली, बच्चे हो गए। आप अपने बच्चे के साथ मार्केट में जाते हो, बच्चा जिद करता है दुकान में जाके, टॉय शॉप पे जाके, खिलौनों की दुकान पे, क्या बोलता है? पापा मेरे को ये 10 खिलौने जो रखे 10 के 10 चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट जॉब पे आप है, आपकी औकात इतनी, आप क्या बोलोगे? हाँ बेटे ले ले, 10 में से 10 के 10 सेलेक्ट कर लो आप। तो 10 में से 10 के 10 खिलौने सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक ही तो तरीका होगा। कौन सा? कि 10 के 10 सेलेक्ट कर लिए, एक ही तरीका है। कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा। तो n में से n सेलेक्ट करने के कितने तरीके? एक तरीका होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रॉपर्टी नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होना है क्वेश्चंस में, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। क्या बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 2? NCR बराबर होगा NCR -1। क्या बोला मैंने? NCR जो होगा NCR -1 के इक्वल होगा। चेक कर लेते क्या बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं हम। तो देख लो यहाँ पे 7 n हमने 7 लिया, 7 में से 3 वस्तुएं सिलेक्ट करनी है। ठीक है, किसके बराबर होगा? NCR -1 के। R -1 कितना होगा? 2 होगा। बोलो कितना होगा? 2 होगा। इसको R -1 नहीं n -r कर दो। कितना कर दो? n -r। तो n कितना है? 7 है। 7 में से 3 गया कितना? 4। अब हम चेक करते हैं क्या प्रॉपर्टी ठीक है। अगर R -1 होता तो अपना रिजल्ट गलत आ सकता था। सही रिजल्ट क्या आएगा? सही प्रॉपर्टी क्या? n -r। तो 7 में से 3 सेलेक्ट करना, 7 में से 4 सेलेक्ट करना। एक बच्चा बोलता है मेरे को 7 में से 3 खिलौने सिलेक्ट करने, एक बच्चा बोलता है मेरे को 7 में से 4 खिलौने सिलेक्ट करने। अब उनकी लड़ाई होगी, बोल रहे हैं कि भाई किसके पास ज्यादा तरीके होंगे सिलेक्ट करने के। पहले वाला बोल रहा है 7 में से 3 सिलेक्ट करने के मेरे पास तरीके हैं, ये बोलता है मेरे पास 7 में से 4 वस्तुएं सिलेक्ट करने के या 4 खिलौने सिलेक्ट करने के तरीके हैं, तो मेरे वाले तरीके ज्यादा होंगे, ये बोल रहा है मेरे वाले कम होंगे, लड़ाई होगी इनकी। तो चेक कर लेते क्या दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों गलत बोल रहे हैं। तो 7C3 को हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला से? 7 फैक्टोरियल लिखते हैं। R फैक्टोरियल, R कितना है? 3 फैक्टोरियल, n -r फैक्टोरियल कितना? 4 फैक्टोरियल। यहां लिख लेते हैं 7 फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल कितना? 4 फैक्टोरियल। n -r कितना? 3 फैक्टोरियल। क्या बराबर आए हैं? 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 7 से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो कितना आया? 1 = 1 आया। तो दोनों के पास बराबर तरीके होंगे। 7 में से 3 सेलेक्ट करे या 7 में से 4 करे, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत? तो नोट कर लेना इस प्रॉपर्टी को और एग्जांपल लिख लेना यहाँ पे। 7C3 बराबर होगा 7C4 के। और एग्जांपल देख लो, 6C5 इक्वल होगा किसके? 6C n -r कितना? 1। बोलो बात आई समझ में या नहीं? क्लियर है? एग्जांपल्स नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हो गया? क्लियर है? अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। करते हैं अगली प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला की बजाय हम ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉम्बिनेशन, शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को या संचय को हल करने के लिए जो अपने पास शॉर्ट ट्रिक होगी वो क्या होगी? ध्यान देना बात पे। मैंने लिखा 19C13। मैंने क्या लिखा? 19C13। इसका मतलब ये हुआ
19 में से 13 वस्तुएं आपको सिलेक्ट करनी है, 19 में से 13 वस्तुएं आपको सिलेक्ट करनी है। अभी सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, ध्यान देना बात पे, सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, क्या पढ़ी है? NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, यही पढ़ा आपने। तो 19C13 को आप क्या लिख सकते हैं? 19C13 जो इक्वल होगा वो कितने के इक्वल होगा? 19CN माइनस आर कितना? 6, कितना होगा? 6 होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये लिखा। अभी हम फॉर्मूला से बिल्कुल भी सोल्व नहीं करने वाले। अगर फॉर्मूला से सोल्व करते इस चीज को तो क्या लिखते हैं? 19 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 19 माइनस 6 13 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना, इसको एक्सपेंड करना, फिर इसको एक्सपेंड करना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये आपको नहीं करना है। तो क्या होगी ट्रिक? आपको n चेक करना है, n कितना है? 19। फिर r चेक करना है, कितना है? 6। n को उतने प्लेस तक एक्सपेंड करेंगे जितना क्या होगा? r की वैल्यू होगी। जितनी क्या होगी? r की वैल्यू होगी। r की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 19 को 6 प्लेस तक एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14। 1 2 3 4 5 6 प्लेस तक एक्सपेंड कर दिया। नीचे 6 था तो 6 को एक्सपेंड करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फॉर्मूला नहीं लगाया हमने n को उतने प्लेस तक एक्सपेंड किया जितना कि r की वैल्यू है, और नीचे हल में या फिर हर में या डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है? 6 को एक्सपेंड करना है, जितना आ रहा है उसको एक्सपेंड करना है। 6 3 जा कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 5 3 जा 15, और 2 7 जा 14। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 19C6 की। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? नोट हो गया? चले एक एग्जांपल और बात करते हैं, एग्जांपल की और बात करते हैं। यहाँ पे आपको सोल्व करना है 22C19 सोल्व करना है। 22C19 आपको सोल्व करना है। अब ट्रिक की बात करें तो आप क्या लिखोगे? n कितना है? 22 है। r कितना है? 19। तो 22 को 19 प्लेस तक एक्सपेंड करना पड़ेगा। सर आप तो कह रहे थे ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ये तो लॉन्ग ट्रिक होगी सर, 19 प्लेस तक तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अरे मैंने ये भी तो बोला बेटा प्रॉपर्टी यूज करो। प्रॉपर्टी कौन से वाली? दूसरे वाली प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी ऊपर है उसको यूज करेंगे। NCR इक्वल होता है NCN माइनस आर के। तो 22C19 को क्या लिखेंगे? 22CN माइनस आर। n कितना है? 22, r कितना है? 19। तो कितना? तो ये वैल्यू इसके इक्वल ही आएगी। तो इसको एक्सपेंड करें आप कितने प्लेस तक? 3 प्लेस तक। 22 गुना 21 गुना 20, और नीचे क्या करेंगे? r कितना है? 3। तो 3 को एक्सपेंड करेंगे, 3 गुना 2 गुना 1। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? तो 3 7 जा 21, 2 10 जा 20। बोलो बात आई समझ में? ये कितना? 22 सत्ते होता है 154, और 10 से और गुना कर दो, कितना? 1540। तो 22C3 की वैल्यू 1540, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1540 होगी। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 की। मैंने लिखा NCX इक्वल है NCY के। NCX NCY के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना बात पे। मैं बोलता हूं NCX अगर NCY के इक्वल है तो क्या होगा? X बराबर Y होगा, X Y के बराबर होगा, या फिर X प्लस Y बराबर N होगा। या तो X Y के बराबर होगा या X प्लस Y N के बराबर होगा। सर कैसे? बात कर ली जाती है। मैंने लिखा 7C4, मैंने n को 7 लिखा, x को 4 लिखा, तो मैंने लिख दिया 7C4। x कितना है? 4, y भी कितना है? 4। मैंने क्या बोला था? ये दोनों जब बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? या तो x y के बराबर होगा, इस केस में x y के बराबर है, या फिर क्या होगा? 7C4, 7C कितना लिखे? x कितना है? 4, y कितना होना चाहिए? x प्लस वाई n के बराबर है, तो 4 जमा क्या लिखें ताकि n मतलब 7 के बराबर आ जाए? कितना लिखे? 3। बोलो बात समझ में आई? तो 7C4 7 3 के इक्वल होगा।
ये तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत यहां तक। NCX NCY का अगर इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ या तो XY के इक्वल है, XY के इक्वल है, या फिर X + Y N के इक्वल है, X + Y 4 + 3 7 N के इक्वल है। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, तो नोट कर लो इसको जल्दी से। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। NCR जमा NCR -1, कितना लिखा? R -1, ये होगा आपका इक्वल N + 1 CR के बराबर। सर यूज क्या है इस प्रॉपर्टी का? तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लिखा 7C3 + 7C2। अभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको सोल्व करो तो मेरे को दिख रहा है NCR है प्लस NCR -1 है। अब कुछ लोग को प्रॉपर्टी नहीं पता तो क्या करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं है। सोल्व तो यहां से भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या लिख सकते हैं? N + 1, 7 + 1 कितना? 8, C R कितना है? R कितना है? 3, 8C3। 8C3 को सोल्व कर लेना, बोलो कितना? 8 × 7 × 6, कितने प्लेस तक? 3 प्लेस तक, क्योंकि R कितना है? 3, नीचे 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 से 6, 8 7 जा 56। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? क्लियर है प्रॉपर्टी? चलो आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने लिखा NCR अपॉन में NCR -1, ये जो इक्वल होगा ये होगा N - R -1 के, N - R -1 के अपॉन में R। तो कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बात पे। 7C4 है, 7C4 है, ये 7C5 लिख दो इसको, अपॉन में 7C कितना? 4 मैंने लिखा। ये सोल्व करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, 7C5 अपॉन में 7C4। अभी जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता तो पहले क्या करेगा? वो इसको सोल्व करेगा, फिर इसको सोल्व करेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्यों ना हम इसको, ये कितना है? NCR है, ये कितना है? NCR -1 है, तो कितना क्या लिखना है? N - R -1 नीचे वाला होता है कितना है? 4 अपॉन में N, तो कितना? 3/5, कितना आया? 3/। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चले आगे, नोट कर लो इसको। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 की क्या बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 6? ध्यान देना बात पे। NCR, यहां देखना, NCR इसको लिख सकते हैं हम N/R इंटू में, N/R हम लिख चुके हैं, तो N के बाद क्या आएगा? N - 1 C R -1, इतना लिख सकते हैं हम। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने लिखा 9C5, कितना लिखा? 9C5। इसको सोल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे? N/R मतलब N कितना है? 9/5 इंटू में कितना? N - 1, तो 8C R -1 कितना? 4, इतना लिख सकते हैं। फिर फर्दर आगे भी सोल्व कर सकते हैं इसको, 9/5, फिर यहां यही प्रॉपर्टी लगाएंगे दोबारा, फिर 8/4 इंटू 7C3, एक कम करके लिख दिया, एक कम करके लिख दिया। फिर फर्दर आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 9/5 इंटू 8/4 7/3, तो कितना? 6C2। बोलो बात आ रही है समझ में? फिर आगे फिर एक्सपेंड कर सकते हैं, 6/2 और यहां कितना? 5C1। फिर आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं इसको,
आगे कैसे 9/5 इंटू 8/4 इंटू 7/3 इंटू 6/2 इंटू 5/1 कितना 5/1, तो यहाँ कितना बचा 4C0। बोलो बात आ रही है समझ में? तो 3 तिये 9, 2 तिये 6, 5 से 5 कैंसिल। क्लियर है, कोई दिक्कत? 4 दूनी 8 और 4C0 कितना होता है? 4C0 होता है 1 के इक्वल। बोला था ना पहली प्रॉपर्टी में NC0 कितना होता है 1 होता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब कहोगे सर इतना लेंदी हो गए तो, हाँ तो यहां देखिए लेंदी नहीं हुआ है ये, इसको हम डायरेक्ट भी तो, ये नोट कर लो एक बार, इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे हम। कैसे लिख सकते थे डायरेक्ट? जब तक लिखते जाइए जब तक 0 ना आ जाए। 9/5 इंटू 8/4 इंटू 7/3 इंटू 6/2 इंटू 5/1 इंटू 4C0। 4C0 कितना होता है 1 होता है। तो हो गया सोल्व। ये तो हल्की सी कैलकुलेशन है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो नोट करेंगे, आगे चलते हैं। ये तो हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपको। सोल्व करेंगे क्वेश्चन। अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे 6 महिलाओं और 5 पुरुषों में से 3 महिलाओं और 2 पुरुषों की कितनी समितियां बनाई जा सकती है। समितियां मतलब कमेटीज, कमेटी ग्रुप बनाने हैं। समितियां बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन क्या है? 6 महिलाओं और 5 पुरुषों में से 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को सेलेक्ट करके कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हो गया होगा नोट। चलो बात करते हैं, ध्यान देना बात पे। आपको कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है? 5 मेंबर्स की। क्या होना चाहिए उसमें? कंडीशन बोली कि उस कमेटी में 3 महिलाएं होनी चाहिए और 2 पुरुष होने चाहिए। तो ऐसी कितनी कमेटीज या फिर ऐसी कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? तो सबसे पहले क्या करना है? चुनाव करना है। कितनी महिलाओं का? 3 महिलाओं का, और क्या करना है? 2 पुरुषों का चुनाव करना है। किसमें से करना है? जो गिवन है उसमें से। 6 महिलाओं में से कितने का चुनाव? 3 का चुनाव। तो कैसे लिखेंगे? 6C3। 6C3 का मतलब 6 में से 3 का सिलेक्शन। 6 में से 3 का सिलेक्शन या 6 में से 3 औरतों का यहां पे हमने चुनाव कर लिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है तो क्या लिखेंगे? एंड। किसका फील आ रहा है? एंड का फील आ रहा है, क्योंकि अभी 3 ही मेंबर सेलेक्ट हुए हैं। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 और 2 5 सेलेक्ट करने हैं। तो 2 क्या सेलेक्ट करने हैं? 2 पुरुष सेलेक्ट करने हैं। कितने में से? 5 पुरुषों में से। तो 5C2। बोलो बात समझ में आई? 6C3 एंड 5C2। तो 6C3 को कैसे लिखेंगे? कितने प्लेस तक? 3 प्लेस तक। शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं हम कॉम्बिनेशन को सोल्व करने की। फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे अब। 6C3 को 6 को 3 प्लेस तक एक्सपेंड किया, नीचे 3 को एक्सपेंड कर दो, 3 गुना 2। एंड जहां भी आए क्या करना है? मल्टीप्लाई यूज करना है। 5C2 को सोल्व करेंगे तो कितने प्लेस तक एक्सपेंड करें? ट्रिक का यूज करके 5 × 4, क्योंकि R2 है, नीचे 2 को एक्सपेंड करना है। बोलो बात आई समझ में? तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया भाई। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौके 20, 20 गुना 10 कितना? 200। तो ऐसी कितनी कमेटी बनाई जा सकती हैं? 200 समितियां, 200 कमेटियां बनाई जा सकती हैं। 3 महिलाओं की और 2 पुरुषों की, गिवन 6 वुमेन और 5 मेन में से। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखेंगे
क्या बोला? 5 पुरुषों और 6 महिलाओं, 5 पुरुषों और 6 महिलाओं में से 5 सदस्यों का चुनाव करके 5 सदस्यों का चुनाव करके कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं ताकि प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला अवश्य हो, क्या बोला गया क्वेश्चन में इस बार? अभी जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा चेंज हमने किया क्वेश्चन में। अभी इस चीज को अंडरलाइन करेंगे आप, कम से कम एक महिला अवश्य हो, उसने कंडीशन रख दी भाई। अब क्या बोला कि कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए प्रत्येक कमेटी में, प्रत्येक समिति में। तो प्यारे बच्चों, गिवन क्या आपको? 5 पुरुष और 6 महिलाएं। सेलेक्ट कितने करने? इनमें से 5 सदस्य सेलेक्ट करने हैं। तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप? आपने क्या किया, ध्यान देना बात पे। 6 महिलाओं में से आपने एक महिला सिलेक्ट कर ली, उसने बोला है कम से कम एक महिला तो सिलेक्ट करनी ही करनी है। ज्यादा की तो कोई बाउंडेशन उसने नहीं रखी ना, ज्यादा तो कितनी मर्जी कर सकते हैं, 5 की 5 कर सकते हैं। बोलो 5 के 5 सदस्य महिला हो सकती हैं, क्योंकि उसने बोला कि कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं कुछ उसने बोला। तो 6 में से मान लो आपने एक महिला सिलेक्ट कर ली, एंड अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक ही सदस्य का चुनाव हुआ है। करना कितनों का है? 5 सदस्यों का चुनाव करना, 4 सदस्य और अभी बाकी हैं। तो 6 महिलाओं में से एक महिला सिलेक्ट कर ली, और मतलब एंड अब क्या करेंगे? 5 पुरुषों में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे, तभी तो 5 की कमेटी बनेगी। बोलो बात आई समझ में? जब भी एंड का फील आए तो मल्टीप्लाई लगाना है। और क्या कर सकते थे आप? ध्यान देना बात पे। और क्या कर सकते थे आप? 6 महिलाओं में से आप 2 महिलाएं सिलेक्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते? कम से कम एक बोला, ज्यादा की कोई लिमिटेशन उसने नहीं लगाई है। एंड 5 पुरुषों में से कितने? 3 सिलेक्ट करने पड़ते, क्योंकि 2 और 3 5 ही तो सिलेक्ट करने हैं। उसने बोला है 5 सदस्य। या फिर क्या कर सकते थे आप? 6 महिलाओं में से 3 महिलाएं सिलेक्ट कर ली, एंड किसका फील आ रहा है? एंड मल्टीप्लाई लगाओ, तो 5 पुरुषों में से कितने? 2 सिलेक्ट करने। बोलो बात आ रही है समझ में? या फिर क्या कर सकते थे आप? 6 महिलाओं में से आपने 4 महिलाएं सिलेक्ट की, एंड का फील आए तो मल्टीप्लाई लगाओ। 5 पुरुषों में से कितने सेलेक्ट करने अब? क्योंकि 4 सेलेक्ट हो चुके हैं, एक मेंबर और रहता है, तो पुरुषों में से होगा। बोलो बात आ रही है समझ में? एक लास्ट स्टेप और रहता है, क्या? 5 के 5 सदस्य भी तो महिला ले सकते हैं ना आप। 6 में से 5 महिला आपने ली, एंड 5 पुरुषों में से कितने सेलेक्ट करने हैं अब? 0, क्योंकि 5 सदस्य बोले थे, 5 की 5 महिलाएं आपने ली, तो कितना? 0। बोलो बात आ रही है समझ में? और जहां भी और का फील आता वहां क्या करना? आपने प्लस लगाना है। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, ध्यान देना बात पे। ये क्वेश्चन मैं रेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको सोल्व करना है। 6C1 कितना होगा? 6C1 रे 6 में से एक वस्तु सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? पहले ही प्रॉपर्टी का यूज किया, n में से 1 वस्तु को सिलेक्ट करने के n तरीके होते हैं, तो कितने तरीके होंगे? 6 तरीके होंगे। बोलो कितने होंगे? 6 तरीके होंगे। गुना में 5 में से 4 वस्तुएं सिलेक्ट करनी है, तो 5C4 मैं सोल्व कर रहा हूं इसको, इस वैल्यू को किसके बराबर होगी? दूसरी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, 5C1 के इक्वल होगा। बोलो 5C4 NCR इक्वल टू NCN-R। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे सभी, नोट में नोट किया होगा आपने, ध्यान देना बात पे। 5C4 को हम लिख सकते हैं 5C1। तो 5C1 कितना होता? 5 में से एक वस्तु सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 5 तरीके। बोलो बात समझ में आई?
और जहां भी आए तो क्या लगा दो, प्लस लगा दो। 6C2 को सोल्व करना, आप किसको सोल्व करना है, 6C2। 6C2 क्या होगा, 6 गुना 5 बटे में 2 गुना 1, ट्रिक लगाई हमने, 2 प्लस प्लेस तक एक्सपेंड किया, 2 3 6, 3 पंजे 15, कितना आया 15, तो लिख दो यहाँ पे 15 गुना, क्या है गुना, 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, कितने सिलेक्ट करने, 5 में से 3, 5C3, तो लिख सकते हैं इसको 5C2 यूजिंग प्रॉपर्टी 2। तो 5C2 को कैसे सोल्व करेंगे, 5 गुना 4, 2 प्लेस तक एक्सपेंड करने नीचे, 2 गुना 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो गया 10, तो लिख दो 10। बात आ रही है सबको समझ में। और जहां है वहां हम प्लस यूज करते हैं, जमा 6C3 कितना होगा, सोल्व करें 6C3, 3 प्लेस तक एक्सपेंड करना है 6 को, 3 को नीचे एक्सपेंड करना है, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, 5 चौके 20, तो कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे गुना में 5C2, अरे 5C2 और 5C3 दोनों इक्वल होते हैं, अभी सोल्व किया था 10 होता है, कितना होता है 10 होता है, और आया जमा लगाओ 6C4, अरे 6C4 और 6C2 दोनों बराबर होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करके 6C2 की वैल्यू कितनी लिखी थी 20, तो 6C4 की वैल्यू भी कितनी होगी 20 होगी, गुना में 5C1 कितना होगा 5, 5 वस्तुओं में से एक वस्तु सिलेक्ट करने के 5 तरीके होंगे, और तो प्लस 6C5 किसके कल होगा 6C1 के, और 6 में से एक वस्तु सिलेक्ट करने के कितने तरीके 6 तरीके, गुना 5C 0 है, 5 में से 0 वस्तु सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि एक भी सिलेक्ट ना करो, मना कर दो, कितना तरीका, एक तरीका, बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसको, 30 150 200 100 और 6, कितना आया 6 आया, तो कितना हो गया 200 और 150 350, 450 480 और 6 486, बोलो बात आई समझ में। एक बार और चेक करते हैं कैलकुलेशन। 6C1 को हमने 6 लिखा, 6 में से एक वस्तु को सिलेक्ट करने के 6 तरीके हैं, 5 में से 4 वस्तुओं को सिलेक्ट करने के, 5C4 को हमने 5C1 भी लिखा था, तो 5 में से एक वस्तु को सिलेक्ट करने के 5 तरीके, जमा 6C2 को हमने सोल्व किया था 6 इंटू 5 2 इंटू 1, कितना 15 आ गया, कितना आ गया 15। 5C3 किसके इक्वल होगा 5C2 के इक्वल होगा, बोलो तो कितना 10 आ गया, कितना 10, ये लिख दिया 10, फिर प्लस 6C3 कितना होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना होगा 20 होगा। 5C2 कितना होगा 5C3 के इक्वल होगा जो कि 10 था, ये भी 10 होगा, प्लस 6C4 कितना होगा 6C4 6C2 के इक्वल होता है, 6C4 किसके इक्वल होता है 6C2, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके 6 गुना 5 2 गुना 1 2 3 6, कितना आया 15 आया, कहाँ यहाँ कितना आना था 15 आना था, यहाँ पे 15 आना था, ये गलती कर दी आपने। 6C4 को 6C2 लिख सकते हैं 6 इंटू 5, तो कितना 15। 5C1 कितना होगा 5 होगा, और 6C1 के इक्वल होगा कितने 6 तरीके होंगे, और 5C0 कितना तरीका होगा 1 तरीका होगा, तो कितना था यहाँ पे 75 था, कितना था 75 था, तो कितना आया 200 150 कितना होगा 350 380 और 81 कितना 461, कितना 461। कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे। तो आज के लिए बस इतना बहुत है, इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो जिसने भी ये लेक्चर पिछला लेक्चर कवर नहीं किया है तो पहले पिछला लेक्चर कवर करें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेना इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में है अपना कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड जितने भी पिछले साल क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में तो वो करेंगे हम सोल्व, उसके बाद परमुटेशन शुरू करेंगे। ओके गुड।